क्या आपको भी लगता है कि RRSP पावरफुल टूल है टैक्स सेविंग्स का? अगर आपको ये लगता है तो आप अकेले नहीं हैं और ये 100% सही भी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों ये सही नहीं है और क्यों ये कुछ लोगों के लिए सही प्रोडक्ट माना जाता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान के बारे में। RRSPs इतना फेमस प्रोडक्ट है कनाडा में, ये हर किसी को ये पता है कि RRSP में तो इन्वेस्ट करना ही करना है यार, क्योंकि इससे हमें टैक्स डिडक्टेबल इनकम मिलती है। टैक्स डिडक्टेबल इनकम का क्या मतलब है? एग्जाम्पल, अगर आप $1,00,000 $100,000 अगर आप अर्न कर रहे हो कनाडा में ईयरली और आपने एक ईयर के अंदर $10,000 RRSP में डिपॉजिट किए, तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाती है $100,000 माइनस $10,000 विच इज $90,000। तो आपको बेनिफिट मिल गया कि $10,000 पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया बेनिफिट है यार ये तो। ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, RRSP में आपने $10,000 डाले, अब उस $10,000 को आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हो या किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो और वो अगर ग्रो हो जाता है 10,000 से $12,000 हो जाता है, वो $2,000 जो आपने प्रॉफिट कमाया वो भी टैक्स फ्री है। 100% आपका है वो प्रॉफिट। ये भी दूसरा बेनिफिट है यार। ये तो कमाल का प्रोडक्ट हो गया, मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया। पहले तो डिपॉजिट किया तो टैक्स डिडक्टेबल, मजा आ गया। जो उसमें से इनकम हो रही है, अर्न हो रहा है, अगर मैं उसमें से इन्वेस्टमेंट्स कर देता हूँ और वो मनी ग्रो हो रही है डिपॉजिट्स मेरे, वो भी टैक्स फ्री। अरे बहुत ही बढ़िया। ये दो चीजें तो ठीक है, डिपॉजिट एग्जेम्प्ट हो गया और ग्रोथ एग्जेम्प्ट हो गई। बट थर्ड जो चीज है वो इतनी ट्रिकी है, इतनी ट्रिकी है कि काफी सारे न्यू कमर्स, काफी सारे एक्सपीरियंस्ड लोग भी उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। वो चीज है विड्रॉल ऑफ RRSPs। आपको अगर जरूरत पड़ गई वो $12,000 की, $10,000 आपने डिपॉजिट किए, 2,000 ग्रो हो गया, $12,000 हो गए। आपने 2 साल बाद कहा कि यार मैं $12,000 निकाल रहा हूँ, वो कंप्लीट $12,000 आपका टैक्सेबल हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स स्लैब जो आप उस ईयर में इनकम अर्न कर रहे हो। उसके बेस पे जो भी टैक्स स्लैब बनता है वो कंप्लीट आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। आपने उस साल लेट सपोज $1,20,000 अर्न किए एज सैलरी और 12,000 आपने RRSP से विड्रॉ किया, तो आपकी इनकम हो जाएगी टैक्सेबल इनकम $1,32,000। वो 12,000 पे लगेगा टैक्स पूरा। अब यार ये क्या बात हो गई, ये दिक्कत क्या है इसमें? विड्रॉ कर लूंगा मैं तो टैक्स भर दूंगा। अरे बात समझो, बात समझो। आज 2025 है, आप अर्न करते हो लेट सपोज $1,00,000। एक नॉर्मल सा टैक्स इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं कि $1,00,000 पे आपको लग रहा है 25% टैक्स, एक मोटा मोटा मान लेते हैं। आपका 10,000 आपने डिपॉजिट किया, वो 10,000 पे 25% आपका बच गया, आपने सेव कर लिए $2,500। सेव भी हो गए आपके, 10,000 डिपॉजिट भी हो गए। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। अब 2 साल बाद आप अर्न कर रहे हो $1,20,000। अब वो RRSP का अमाउंट आपका 10,000 पड़ा था डिपॉजिट, आपने कहा मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 2 साल बाद। अब 2 साल बाद आपका टैक्स 25% तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। $1,20,000 प्लस $10,000 $1,30,000। अब वो इनकम बढ़ गई तो आपकी टैक्स स्लैब बढ़ गया, आप 30% टैक्स स्लैब में आ गए। 2025 में आपने $10,000 पे 25% टैक्स सेव कर लिया था, बहुत अच्छी बात है। 2 साल बाद उसी $10,000 पे आप 30% टैक्स पे कर रहे होगे, क्योंकि आपने विड्रॉ कर ली चीज। 2027 में इफ यू आर विड्रॉइंग दैट होल RRSP अमाउंट, आप 30% टैक्स भरोगे उस पे और $3,000 टैक्स भरना पड़ेगा। लॉस कितने का हुआ? $500 का आपको लॉस हो गया। सेम अमाउंट डिपॉजिट किया, सेम अमाउंट विड्रॉ किया, अलग अलग साल में बस डिपॉजिट और विड्रॉल हुआ। 2025 में डिपॉजिट किया, 2027 में विड्रॉल किया, $500 का नुकसान हो गया। अरे ये तो मैं बहुत छोटी सी इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, इसी को आप बढ़ा लोगे। अगर आपकी इनकम और बढ़ गई, $1,50,000 हो गई और आपका टैक्स हो गया लेट सपोज 40%, वो 10,000 पे आपको 40% टैक्स भरना पड़ेगा। मिले कितने? $6,000। 2,500 सेव किए थे पहले, अब $4,000 टैक्स भर दिया, $1,500 का फ्री फंड में नुकसान। RRSP इसीलिए कहा जाता है कि अगर तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग की ओर जा रहे हो और आप प्लान कर रहे हो कि आप 71 ईयर्स में ही विड्रॉ करने वाले हो, तब तो बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट। क्योंकि आपको फिर टैक्स लगेगा नहीं 71 ईयर्स बाद तो। बट अगर उससे पहले आप विड्रॉल की प्लानिंग कर रहे हो और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी साल बर साल, तो आपको तो नुकसान है। आप इस साल का तो टैक्स सेव कर लोगे 25% उस $10,000 पे, बट 4-5 साल बाद जब 40% उस पर टैक्स लगने लग जाएगा, आपने विड्रॉ किया,
वो नुकसान हो गया। ये ट्रिक बहुत कम लोग जानते हैं। होप मेरी वीडियो की वजह से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्यों RRSP में मैं खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम होपफुल कि मेरी इनकम आने वाले सालों में बढ़ेगी। तो मैं जब विड्रॉ करूंगा अगर, तो मुझे ज्यादा टैक्स भरना होगा कंपेयर टू जितना मैं टैक्स आज सेव कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। RRSP की और भी मैं फंक्शनैलिटीज बता देता हूँ। RRSP आप विड्रॉ कर सकते हो दो पैरामीटर्स के थ्रू। एक होम बाइंग प्लान होता है, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग पाथ होता है। होम बाइंग में आप अप टू $65,000 विड्रॉ कर सकते हो टैक्स फ्री। अगर आप होम बाय करने का प्लान कर रहे हो तो आप विड्रॉ कर सकते हो, बट आपको आने वाले 15 सालों में वो $65,000 रीडिपॉजिट करने ही करने हैं, नहीं तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। तो आप आने वाले 15 सालों में लेट्स सपोज $65,000 डिपॉजिट कर देते हो, बट 15 साल बाद या उस ड्यूरेशन में 8-10 साल बाद तो मेरी इनकम बहुत बढ़ जाएगी और मैं फिर विड्रॉ करूंगा तो मोटा टैक्स भरना पड़ेगा मेरे को, फिर वही इशू। तो होम बाइंग के लिए भी मुझे ये सही प्रोडक्ट मुझे तो नहीं लगा। FHSA फर्स्ट होम सेविंग्स प्लान मैं उस पर जरूर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट RRSP पे इस पे भी मैं नहीं कर रहा हूँ इन्वेस्ट। हमें समझ आ गई कि RRSP टैक्स डिडक्टेबल जरूर है, डिपॉजिट्स ग्रो करती हैं वो भी टैक्स फ्री हैं, बट विड्रॉल बहुत ही भारी टैक्स के साथ आता है। अगर तो आप प्लान कर रहे हो कि आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली है आगे 1-2 साल में और आप विड्रॉ करके RRSP आराम से रहोगे, दैट इज फाइन। बट अगर आप इनकम ग्रो करना चाह रहे हो और RRSP में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज अ बिग नो। अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपनी समझ से डिसीजन लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेंगे। तो आई होप आपको ये RRSP पे डिटेल्ड वीडियोस अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लाता रहूंगा। FHSA TFSA पे डिटेल्ड वीडियोस आएंगी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।